हेलो गाइज, आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहाँ पर हफ्ते भर में आप लोगों के ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं उनके मैं जवाब देता हूँ। तो इस संडे कमेंट बॉक्स भी मैंने गिने चुने कुछ कमेंट्स जो है चूज करे हैं जवाब देने के लिए। आज भी यही सीन होने वाला है, क्योंकि सभी कमेंट्स के जो जवाब है वो देना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तो कुछ कमेंट्स अगर छूट जाए तो बाकी लोग नाराज मत होना, किसी और वीडियो में उनका जवाब जरूर दे दूंगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। जो पहला सवाल है लिखा है तौसीफ रज्जा। ये लिखते हैं, सर क्या एच गियर का इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर सक्सेस है? क्या इकोनॉमी मोड पर चलाने पर कितने का माइलेज दे देगा? और मेरे पास प्लैटिना 2011 का मॉडल है, मैं कोई नई बाइक लेने की सोच रहा। मेरी कभी कभी हाईवे राइडिंग और डेली सिटी राइड होती है। तो इनका जो जवाब है, मतलब क्वेश्चन है, सिटी राइड तो इनकी होती ही है, लेकिन कभी कभी हाईवे राइड भी हो जाती है। उस लिहाज से उनको गाड़ी लेनी है बजाज की, जिसमें EFI लगा है। तो देखो, ई कार्बोरेटर सक्सेस है। बेसिकली लोगों का ये बहुत बड़ा भ्रम बैठा है कि EFI और FI दोनों में कितना फ़र्क है। दोनों में काम तो सेंसर ही करते हैं, लेकिन थोड़े से फंक्शंस अलग है। ई कार्बोरेटर मतलब ये पूरी तरह से कार्बोरेटर नहीं है और ना ही पूरी तरह से FI है, बीच की चीज़ है ये। और जो FI है ये फ्यूल इंजेक्शन नई टेक्नोलॉजी है। तो दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन फंक्शन कुछ हद तक सेम है, इसलिए ई कार्बोरेटर ज़्यादा सक्सेस है। तो जी हाँ, आप इसे परचेस कर सकते हो। एक्चुअली मेरे गले में थोड़ा ख़राब है, आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा है आज, थोड़ा सा अलग आवाज़ मिल सकता है आपको, तो और धीरे में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे, और जो दूसरा सवाल है वो है सुशील पांडे। आई होप यू एंड योर फैमिली आर वेल। थैंक यू सुशील पांडे जी, मैं आपके लिए भी यही दुआ करूँगा। Today I met my mechanic and he said the Pulsar 150 all models, okay, 150 के अलावा और भी जितने मॉडल्स हैं, pathetic after 1 year maintenance is very often, is he right? Okay, he challenged me that Apache all models इज़ फार बेटर देन पल्सर ऑल मॉडल्स। इनका ये कहना है कि इनका जो मैकेनिक है वो इनको चैलेंज कर रहा है कि पल्सर के सभी मॉडल्स के मुकाबले अपाची के काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ 1 साल के बाद मेंटेनेंस जो है पल्सर का बढ़ जाता है। तो देखो, ऐसा है कि ये यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपका मैकेनिक जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है, ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए, या फिर यूँ समझ लो आपका मैकेनिक किस एरिया में है, अब जिस एरिया में है उस एरिया में पल्सर जो गाड़ी यूज़ की जा रही है उसके पास आने वाले कस्टमर्स कैसे हैं। मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ते होते हैं और पल्सर अच्छे रास्ते होते हैं और बिल्कुल बैलों की तरह आप गाड़ी चला रहे हो, सिर्फ पल्सर नहीं, कोई और गाड़ी, दूसरी किसी भी गाड़ी की मैं बात करूँ, अगर उसे अच्छे से मेंटेन नहीं रखा है, टाइम टू टाइम उसका ख्याल नहीं रखा है, एकदम रफ तरीके से यूज़ कर रहे हो, चाहे वो अपाची हो चाहे पल्सर हो, और ऐसा अगर यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा रेसिंग दे रहे हो, बहुत लोड के साथ चला रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप गियर ज़्यादा है और थ्रोटल घुमा रहे हो, कई बार ऐसी जो चीज़ें होती है गाड़ी की लाइफ ख़राब कर देती है। और हाँ, जिस एरिया में, अब एरिया मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर ख़राब रास्ते होते हैं तो ऐसे रास्तों पर पर्टिकुलर कुछ गाड़ियाँ होती है जो अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाती है, लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती है। अगर सिमिलर रास्ते हैं, जैसे हाईवेज़ है, कुछ जो सिटी होते हैं वहाँ पे हाईवेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, रास्ते अच्छे होते हैं, तो 20, 30, 35, 40 के स्पीड पर गाड़ी आराम से चलती है। ऐसे रास्तों में मेंटेनेंस कम निकलता है गाड़ी का। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाले रास्ते होते हैं तो ऐसे में धीरे धीरे चलती है, फर्स्ट सेकंड गियर पर ही गाड़ी चलती है, नौबत ही नहीं आती कभी 4th गियर 5th गियर की। तो ऐसे में भी गाड़ी की कंडीशन जो है, मेंटेनेंस उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपका मैकेनिक आपको चैलेंज कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये लाइन, कि पांडे जी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका मैकेनिक आपसे झूठ बोल रहा है। इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो उस गाड़ी को किस नज़र से देखता है, उस पर्टिकुलर गाड़ी को कैसा यूज़ करता है। मेरे खुद के पास पल्सर है भाई, 6 साल हो गए, अभी भी मुझे सिर्फ जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है 350, 400, 500 जितनी भी लगनी है, ऑयल वगैरह, ये ही चीज़ें मैंने अब तक डाली है। उसके अलावा किसी भी तरह का मेजर पार्ट मैंने उसे अभी जो है खर्चे में नहीं गई है वो गाड़ी, और काफ़ी अच्छी चलती है। आज भी 90+, 95+ इसे मैं हाईवे पर आराम से लेकर जाऊँ किसी वाइब्रेशन या फिर किसी तरह के कोई दिक्कत के। तो ये है, मेरे जैसे और भी लोग होंगे मार्केट में जो पल्सर को अच्छी तरह से चला रहे हैं। ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन जो आपका सवाल था। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप किसी भी कंपनी की गाड़ी लो, मैं सिर्फ पल्सर लो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, या फिर सिर्फ अपाची लो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, या फिर किसी पर्टिकुलर एक ही ब्रांड की और जो है आपका ध्यान लगाओ बाकी सब छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ।
किसी भी कंपनी की गाड़ी लो, अगर उसे टाइम टू टाइम अच्छे से आपने मेंटेन रखा है तो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, अच्छे से सस्टेन करेगी। अब मेंटेन कैसा करना है, इसमें भी कई सारी चीज़ें आती है। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा, जिस वीडियो का नाम रहेगा कि BS6 की गाड़ी आपको किस तरह से मेंटेन रखनी है। अब उस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों ने। तो इसके ऊपर जब वीडियो आ जाएगा डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी आप ये दिमाग से निकाल दो कि पर्टिकुलर एक ब्रांड की जो गाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया होती है और किसी एक ही ब्रांड की गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हाई एंड होती है, अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सब कुछ। बढ़ते हैं आगे और जो अगला सवाल है डब्लू भारद्वाज, ये लिखते हैं क्या BS6 बाइक में BS4 पेट्रोल डालेंगे तो बाइक खराब हो जाएगा क्या? प्लीज़ आंसर। नहीं होगा, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। देखो कुछ हद तक BS4 का पेट्रोल BS6 की बाइक में चलेगा, कार में नहीं चल सकता। कार में कुछ हद तक चलेगा, मैं श्योर नहीं हूं कि पूरी तरह से चलेगा या नहीं, इसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं अभी। लेकिन बाइक की अगर मैं बात करूं तो बाइक में जी हाँ ये चलेगा, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। और वैसे भी BS6 का पेट्रोल बड़ी बड़ी सिटीज़ में वैसे भी मिलना शुरू ही हो गया है। तो आप अगर BS6 का पेट्रोल अवेलेबल हो जाता है आपको तो वही डालो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है छोटे छोटे विलेजेस तक भी जो पेट्रोल पंप होते हैं हाईवे को लग करके, वहाँ पर भी BS6 का पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है। तो BS6 का मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो ठीक है BS4 का ही सही, उसमें आप काम चला सकते हो, गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है संदीप वान्नले और ये लिखते हैं भाई EFI में भी मिनिमम पेट्रोल रखना पड़ता है क्या? प्लीज़ बताओ। अच्छा तो संदीप जी देखो ऐसा है, जो EFI है और FI है, तो पहले FI की बात करते हैं। FI में मिनिमम 2 लीटर पेट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि उसका फ्यूल पंप सूख ना जाए। वो सूख जाए तो वो खराब हो सकता है, जल सकता है, और अगर वो जल गया तो आपको बड़ा खर्चा लग सकता है। तो ये कई सारे यूट्यूबर्स कहते हैं, कई सारे मैकेनिक्स भी इस बात को मानते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ये सही है? क्या आपको FI वाली गाड़ी में, फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल मिनिमम रखना है? बिल्कुल नहीं, और यहीं पे मार खा जाते हैं लोग। देखो ऐसा है कि किसी भी FI वाली गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल रखना मैंडेटरी नहीं है, क्लियरली कह रहा हूं, मैंडेटरी नहीं है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा पेट्रोल कभी भी ख़त्म नहीं होने देना है, चाहे 500 लीटर ml हो या फिर 600 ml हो, 700 ml हो, तो भी आपका काम चल जाएगा, उससे कम नहीं होने देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 लीटर ही उसमें चाहिए। हर कोई बंदा थोड़ी ना यार उंगली डाल के गिनेगा, वो मीटर डाल के गिनेगा 2 लीटर है या नहीं, देखा भाई हाँ 2 लीटर से कम हो गया, चलो चलो पेट्रोल डाल लो, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। बिल्कुल ये मिथ आपके दिमाग से निकाल दो। आपके गाड़ी में 500 ml जो पेट्रोल है उतना भी चलेगा, उससे कम मत होने देना, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन में अगर पेट्रोल का सप्लाई नहीं हुआ तो दिक्कतें आ सकती है। लेकिन 2 लीटर रखना ही चाहिए ऐसा नहीं है। और सेम चीज़ EFI में भी है। यहाँ पे आप 400-500 ml पेट्रोल सफिशिएंट है, उसके ऊपर है तो अच्छी बात है, 500 ml के नीचे नहीं जाने देना है आपको। इतनी जो चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। बाकी किसी गलत फहमी में मत रहो और किसी के बातों में मत आओ। 2 लीटर पेट्रोल, 50 रुपए का पेट्रोल डाल के लोग 50-50 किलोमीटर चले जाते हैं। 2 लीटर उसमें रिजर्व रखना पड़ेगा, तो भाई 50 लीटर का 50 रुपए वाला बंदा क्या करेगा? वो तो गाड़ी चलाना ही छोड़ देगा। इंडिया में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो 20-20 रुपए का पेट्रोल डाल के यार चक्कर लगा के आते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे और अगला जो सवाल है उत्तम रुत्तम, बढ़िया नाम है भाई। इन्होंने लिखा है भाई ये बताओ कि TVS एंटॉक क्या लोडिंग के लिए मजबूत स्कूटर है? क्योंकि मैं डेली 100 किलोमीटर जाता हूँ और मेडिसिन का लोड भी रहता है कम से कम 50 kg। भाई उत्तम जी, इसमें कोई दो राया नहीं है कि ये गाड़ी 50 किलो जो वेट है आपका वो चला लेगी, सस्टेन कर लेगी। उसके साथ आप भी गाड़ी आराम से चला सकते हो। आपने 100 लिखा है, मैं 150 बताता हूँ। 180 किलोमीटर तक ये गाड़ी दिन भर में चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसी तरह से आपको उसे मेंटेन भी रखना पड़ेगा। एयर फिल्टर, ऑयल, जो छोटी बड़ी चीज़ें होती है सारी, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि यूज़ आपका ज़्यादा है। दूसरी चीज़, लोड आप पिलियन भी बैठा सकते हो, आप खुद भी बैठ सकते हो। 50 किलो का भी आप जो है वेट उसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आराम से चलेगी।
इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। जिन लोगों की कमेंट्स यहाँ पर आज नहीं ले पाया, टाइम बहुत ही कम रहता है, वीडियो 8-10 मिनट के अंदर खत्म करना पड़ता है और हर किसी की कमेंट लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई सारी कमेंट्स आप लोगों की आती है, ट्विटर पर आती है, इंस्टा पर आती है, फेसबुक पर आती है, यूट्यूब पर आती है, हर जगह, और काम करने वाला अकेला बंदा। इसी के साथ मेरे को मेरे पर्सनल जो काम है, पर्सनल लाइफ है मेरी, हर किसी की होती है, वो भी मुझे करनी पड़ती है। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाया जाए। और यही मैं आज भी कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और ट्विटर की भी लिंक दे रखी है, आपके कोई अर्जेंट सवाल है तो आप वहां पर जाकर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो। एक 5-6 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। आज संडे था, कल मंडे है। जैसे मैंने लास्ट संडे आपको कहा था कि मैं मंडे से एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, #आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। तो ये जो है सीरीज रहेगी, हर मंडे आपके रिव्यूज यहां पर पढ़े जाएंगे। पर्टिकुलर जो भी गाड़ी आप यूज कर रहे हो उसमें आपको क्या फेस हो रहा है, कुछ पॉजिटिव्स है या फिर कुछ निगेटिव्स है, या फिर किसी पर्टिकुलर गाड़ी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है, आप मुझे बताना, या फिर किसी ऐसा एक जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं डिस्क्राइब में मतलब बताऊँ, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूँ, तो ऐसे टॉपिक्स आप मुझे #AskAutoGuru करके नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिख सकते हो। आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आप आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो, आस्क ऑटो गुरु के साथ शेयर करो, ये आस्क ऑटो गुरु वापस से आपके साथ शेयर करेगा। आपकी एक कमेंट सच्चाई बाहर लाकर रख देगी। जो मार्केट में गाड़ियाँ हैं, अपन मेहनत की कमाई है लोगों की, और वो किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम उन्हें वो तो पता चले, कहीं ना कहीं वो फंसे ना, कहीं ना कहीं उनकी पैसों की गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट ना हो, यही मेरी कोशिश है। और आप लोग मेरे साथ हैं तो डेफिनेटली हम ये सीरीज लंबे अरसे तक चला सकते हैं। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।